ओके, इस वीडियो के अंदर हम ये चेक कर रहे होंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपरली सॉल्व किस तरीके से करते हैं। सही है। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा हुआ था कि एक सवाल यानी लास्ट लाइव सेशन के अंदर कि एक प्रॉपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, विच वाज क्वेश्चन नंबर 1। इस सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, लेकिन मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर कैश फ्लो का आइडिया है, और वो क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपके पास होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने आनी चाहिए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने आनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिहाज से, लेट मी ओपन दिस हेयर, कि ये चीज़ यस, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यानी डिटेल कैश फ्लो क्या कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपके पास यहाँ पर आ रही होगी, नॉन कैश आइटम यहाँ पे आ रही होगी, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इस प्रॉपर कैलकुलेशन इसको फॉलो कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये मौजूद है, क्वेश्चन 4। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको मालूम है कि फॉर्मेट क्या कहता है। फॉर्मेट ये कहता है कि हमने यो क्या था, सिर्फ प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। तो क्या सवाल में प्रॉफिट मौजूद है? अगर प्रॉफिट मौजूद नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं यहाँ पे कहूँगा रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट से हेल्प लेंगे। रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट क्या कहता है? रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट एक रफ कैलकुलेशन कर लें, और इसका ओपनिंग बैलेंस 2001 का ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है 20,000, ये लिख दिया। और एंडिंग बैलेंस कितना है सर? 44,800। अब आपको याद होगा कि जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, उस डिविडेंड डिक्लेयर करने की वजह से हम क्या एंट्री बना रहे होते हैं? सही है, डिविडेंड रिजर्व, रिटर्न अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यहाँ पे डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया सर? 11,200। तो जितना भी प्रॉफिट होता है उसकी वजह से रिटर्न अर्निंग क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ यूँ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, अगर आपको याद हो तो रिटर्न अर्निंग ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड तो इज इक्वल टू रिटर्न अर्निंग एंडिंग आएगा। तो इस सवाल में ओपनिंग कितना है सर? 20,000, प्रॉफिट नहीं मालूम, डिविडेंड कितना मौजूद है? 20,300 पूरे करते हैं सर, डिविडेंड 11,200, एंडिंग कितना है? 44,800। तो भाई ये एंडिंग यहाँ पे, डिविडेंड यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, उधर जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ओपनिंग क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, उधर जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। या इसको टी अकाउंट बेस में करें तो इसका टी अकाउंट बेस पे करते हैं तो ये 56,000 आ रहा है, तो ये भी 56,000 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट कितना हुआ है? यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट 36,000। तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ इस वर्किंग से या इस वर्किंग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वर्किंग कैलकुलेशन थी। तो अब अगर हम स्टेटमेंट बनाते हैं, सर स्टेटमेंट क्या बनाना था भाई? हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली हेडिंग क्या है? सबसे पहली हेडिंग हमारी आ रही होती है, सही है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। सवाल में अगर नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो कैलकुलेट करेंगे। पिछला सवाल जो क्या था ना, इसमें क्या था? नेट प्रॉफिट गिवन था 5,000, तो हमने डायरेक्टली इधर लिख दिया था। इस सवाल में क्या है? नहीं है, तो हमने कैलकुलेट किया। कितना कैलकुलेट किया? 36,000 कैलकुलेट किया। अच्छा, अब फॉर्मेट क्या कहता है? इसमें हम एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे? नॉन कैश आइटम। तो इस सवाल में नॉन कैश आइटम अगर बात करते हैं तो कोई भी मौजूद नहीं है इस सवाल में, मैंने देखी नहीं है, आएंगी तो डिस्कस करूँगा, इस सवाल में नहीं है। तो ऑपरेटिंग फ्रॉम एक्टिविटीज़ एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम मैं लिख चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डैश लगा रहा हूँ। नॉन कैश आइटम कोई भी नहीं है। हाँ, एक आइटम है, क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश। अच्छा, ये एडजस्टमेंट करनी है, वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश। और इसका फार्मूला क्या बताया था? इसमें हम क्या करते थे, जैसे कि इन्वेंट्री अगर इंक्रीज़ है तो माइनस किया, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ है माइनस किया, अकाउंट पेबल इंक्रीज़ है प्लस किया था, एक्रूड इंक्रीज़ है माइनस किया था, टैक्स पेबल डिक्रीज़ हुआ था तो माइनस किया था। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आइटम आती हैं सर? वर्किंग कैपिटल के अंदर आ रहा होता है करंट असेट और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इस सवाल में करंट असेट करंट लायबिलिटीज़ क्या है? ये भाई एक अकाउंट्स पेबल है, ये क्या है? करंट लायबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंस है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसको करंट असेट में ले लेता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल करंट असेट, इन्वेंट्री करंट असेट, प्रीपेड करंट असेट, ये आ गए। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पे एक थ्योरी है, वो इन्वेस्टिंग में आता है, लेकिन मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा। अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख रहे हैं। तो करंट लायबिलिटी सेट के 4 आइटम है और करंट लायबिलिटी के 2 आइटम है, टोटल 6 आइटम्स है। तो यहाँ पे 6 आइटम्स का प्लस माइनस कैसे होगा? सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी थी? ये ओपनिंग है, सही है, और ये एंडिंग है। तो ओपनिंग 60 है सर, एंडिंग हो गई 40,000। बड़ी कम हुई सर, कम हुई। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई, कम हुई है, तो बेची होगी खरीदी होगी? बेची होगी। कैश पे पैसा आया होगा गया होगा? आया है कैश। तो इसको मतलब डिक्रीज इन्वेंट्री को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और यही चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इन्वेंट्री इंक्रीज है तो माइनस, इन्वेंट्री डिक्रीज है तो प्लस। यही चीज़ यहाँ पर आपके पास सवाल में फॉर्मेट पे मौजूद है। और वो फॉर्मेट किधर गया? फॉर्मेट पे आते हैं, ये रहा। क्या लिखा हुआ है? करंट एसेट डिक्रीज़ होंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। और डिक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ होंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो इन्वेंट्री कितने से डिक्रीज़ हुई है सर? 20,000 से डिक्रीज़ हुई है। तो ये 20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। डिक्रीज़ हुई है लेकिन हम करेंगे क्या? प्लस करेंगे। डिक्रीज़ हुई है लेकिन हम प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि कैश आया है। डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री के बाद क्या है? अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ प्रीपेड। प्रीपेड ओपनिंग कितने थे? 8, एंडिंग कितने हो गए? 2800। तो डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस निकालना है। चेंज इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ? सर प्रीपेड इंक्रीज़ हुए, तो प्रीपेड इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ इन करंट एसेट को क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे, ठीक है। प्रीपेड्स कितने सर, कितने से इंक्रीज़ हुए? 2,800। तो 2,800 माइनस होगा, क्यों? क्योंकि भाई पेमेंट की होगी, पैसा गया होगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना है? 52, एंडिंग कितना हो गया? 38। तो कलेक्शन अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं। कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंटी बनाते थे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एंटी क्या बन जाएगी? 52 में से 38 माइनस करते हैं 14,000। तो अगेन डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन क्या डिक्रीज़ हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल। तो 14,000 प्लस कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट आया, प्लस आ गया, ये भी हो गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ओपनिंग 32 थी, एंडिंग कितनी होगी? 0। इसका मतलब बेच दी तो पैसा आया। तो सिंपली इसका मतलब डिक्रीज़ है, पैसा आ रहा है। डिक्रीज़ इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ सिर्फ 32,000। तो ये तो करंट एसेट 4 थे। अब करंट लायबिलिटी पे आ जाते हैं। करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब पैसा आया गया, ना आया या ना गया, पैसा नहीं गया, सही है। यानी पेमेंट करनी थी 34 की, हम अगर 34 से रखते हैं तो इसका मतलब हमने जितना कर्जा था, जितने एक्सपेंसेस थे वो पे कर दिए। यहाँ पे कह रहा है कि अभी भी नहीं दिया, यानी एक्सपेंस आपका प्रॉफिट कम हो चुका है लेकिन पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब पैसे देने नहीं देने, कितने देने? 16,000। तो इसका सॉरी होल्ड करके रखे, सॉरी अकाउंट पेबल बढ़ गया तो इसका मतलब होल्ड करके रखा है तो पैसा। यानी अगर अकाउंट पेबल इंक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो आप होल्डिंग की निशानी है। तो इसमें सिंपली इंक्रीज़ इन करंट एसेट में लाइव सेशन में आपको इसको डिस्कस कर लूँगा। अगर आप पूछेंगे वापस कि क्यों, रिपीट कर दूंगा 2-3 और एग्जांपल से, उसके लिए मैं रख रहा हूँ। इसी तरीके से ये भी इंक्रीज़ हो रहा है सर। इंक्रीज़ इन वो अकाउंट्स पेबल था, और ये क्या है सर? एक्रूड एक्सपेंसेस है। और ये कितने हैं सर? ये तो 4,000 ही है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से प्लस माइनस करते हैं, कैलकुलेटर से प्लस माइनस करते हैं। 20 माइनस 2.8 प्लस 14 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 सर 83,500। अगर मैंने कोई कैलकुलेटर की कैलकुलेशन की मिस्टेक की होगी, 83,200 सही है। वेरीफाई कर लेते हैं कैसा है भाई। इन्वेंट्री 20,000 का डिफरेंस है, 2800 का डिफरेंस है, 14,000 का डिफरेंस है, फिर 32 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है, और फिर 4 का डिफरेंस है। यही आ गया प्लस माइनस के हिसाब से, उस हिसाब से कर लिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के तौर पे। तो सर ये कितना होगा? 83,500 में 36 जमा कर दिया सर, 1,19,200। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये आ गया, 1,19,200 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब अगली हेडिंग पर आ जाते हैं। अगली हेडिंग क्या है सर? अगली हेडिंग है, यहाँ पर आ जाते हैं, हियर इट इज़ सर। ये है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट क्या था सर? फॉर्मेट तो हम भूल गए, ये रहा भाई, ये रहा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेचेंगे तो पैसे आएंगे,
और ख़रीदेंगे तो पैसे जाएंगे। तो सिंपली तो यहाँ पर आ जाते हैं हम सवाल में। सवाल में क्या कह रहा है सर, लैंड भी है और बिल्डिंग भी है। ओपनिंग कितना था 0 एंड ओपनिंग कितना था 0, दोनों खरीदें तो पैसा आया या गया सर, गया, पेमेंट की है ना, परचेज। तो सिंपली माइनस कर देंगे परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग। कितना सर, ये है 16,000 और ये है 2 लाख, दोनों माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश आउटफ्लो माइनस में आ रहा है ना, आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये कितना है सर, 2,16,000 है, ये माइनस में है तो ब्रैकेट में आ गया। सर तीसरी चीज़ भी तो है, तीसरी चीज़ क्या है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सर फॉर्मेट पे जाते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं तो फॉर्मेट आपका ये है, ये रहा सर। इसमें लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन को बोरो किया, पे किया, शेयर इशू किया या डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो आ जाते हैं सवाल पर, तो इस पे देखते हैं सर, ये है लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है सर, शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन थी ये रही। तो क्या है इसका मतलब, शेयर कैपिटल शेयर तो इशू नहीं किया, इसमें 2 ही आइटम है, क्या है, लॉन्ग टर्म लोन। ओपनिंग कितना था सर, ओपनिंग कुछ भी नहीं था, एंडिंग कितना हो गया 80,000। तो इसका मतलब बोरो क्या है, और बोरो करते हैं तो पैसा आएगा जाएगा सर, आएगा, कितना बोरो किया 80,000, डिफरेंस निकाला 80,000, तो ये प्लस में आ जाएगा। और डिविडेंड पे किया है तो पेमेंट या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सर अगर वो क्या करेंगे, दोनों अलग अलग हो, पेमेंट और डिक्लेरेशन अगले सवालात में बताऊंगा। तो ये कितना है 11,200, 11,200। तो इसका मतलब ये प्लस हुआ और ये सॉरी ये प्लस हुआ और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। लेट मी करेक्ट दिस, ठीक है, यानी डिविडेंड की पेमेंट की है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे जाते हैं सर, क्या होगा 80,000 में माइनस कर दूँ 11,200, सर ये आ गया 68,800। ये क्या है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, पैसा आया। तो अब फाइनल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, सॉरी कैश, अब क्या हुआ, इन तीनों को प्लस करते हैं। सर तीनों को प्लस कैसे करेंगे, 6 प्लस है, इसमें भी प्लस करते हैं 1,19,200 और इसमें माइनस कर दें, क्या माइनस कर देंगे सर 2,16,000, तो 28,000 आ रहा है। तो कैश क्या हुआ है, प्लस है माइनस है, माइनस है, तो इसका मतलब माइनस 28,000, कैश डिक्रीज ड्यूरिंग पीरियड, कैश डिक्रीज हो गया, ये माइनस में। तो उस फॉर्मेट क्या कहता था सर, फॉर्मेट पे चले जाते हैं। फॉर्मेट ये कहता था जब इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए तो इसमें कैश ओपनिंग को क्या कर देंगे सर, कैश ओपनिंग को हम प्लस करेंगे तो कैश एंडिंग आएगा। तो कैश एंडिंग पे चले जाते हैं। तो कैश ओपनिंग कितना है सर, ओपनिंग के लिए सवाल में जाना पड़ेगा। ये रहा सवाल, सर ओपनिंग है 48,000, 48,000, 48 लिखा तो 28,000 कम होगा तो 20 बचेगा। तो ये कैश एंडिंग है नहीं है, देखें खुद ब खुद आ गया, ये रिकन्सलेशन हो गई, कैश एंडिंग टैली है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 सॉल्व किया। अगले सवाल में, अगले वीडियो के अंदर हम एक और सवाल सॉल्व करेंगे। एक बेसिक आइडिया था। आपको अपने तौर पे एक और चीज़ बता दूं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे ये सवाल मैंने क्वेश्चन 4 करवाया है, अच्छा मैंने एक और चीज़ भी करवाई हुई थी, क्या कि क्वेश्चन 1 करवाया था तो क्वेश्चन 2 1 जैसा ये आपने खुद करना चाहिए। फिर क्वेश्चन 3 में थोड़ी सी चेंजेस है, मैं 4 करवा रहा हूँ तो 4 की बेसिस पर आप पूरा 3 कर लें, मतलब रिक्वायर्ड जो भी है। लेकिन नो नीड टू वरी, मैं इस तरह के सवालात और करवाऊँगा तो आइडिया हो जाएगा कि ये भी आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन ये कैश डिविडेंड वाली बात जो दे रहा है उसको मैं अगले सवाल में क्वेश्चन 5 में डिस्कस करूँगा। लेकिन आपके लिए सजेशन, अगली वीडियो में क्वेश्चन 5 की वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन 5 को अपने तौर पर सॉल्व करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।